नमस्कार। आज हम अंगुलीमाल की कहानी के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ डाकू से भिक्षु बनने की नहीं है। सही कहा। स्रोत है माँ का दर्द, अंगुलीमाल की करुणा का जन्म, और ये दो मुलाकातों पर फोकस करता है जिसने उसे अंदर से बदल दिया। हाँ, कैसे पश्चाताप और माफी ने काम किया और वर्तमान कर्म की क्या ताकत है, हम यही समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो होता यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन चुका है और एक दिन वो भिक्षा मांगकर लौट रहा था। तभी उसने देखा एक बहुत बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में उसकी तरफ आ रही है। अच्छा। और जैसे ही वो पास आई, अंगुलीमाल का तो जैसे दिल ही बैठ गया। वो उसकी माँ थी, मंतानी। सोचिए जरा, सालों बाद। हाँ, सालों बाद माँ बेटे आमने सामने। अंगुलीमाल बिल्कुल स्तब्ध, आंखों में आंसू। ये बहुत ही मार्मिक क्षण रहा होगा। एक बेटा जिसने इतने अपराध किए, उसकी माँ सामने। और माँ ने भी उसे पहचाना। अब वो भिक्षु था, सिर मुंडा हुआ। पर माँ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, जैसा स्रोत बताता है। वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। अंगुलीमाल एकदम से पीछे हटा, बोला, माँ नहीं, मुझे मत छुओ, मैं लायक नहीं हूँ इसके। मेरे हाथ ये तो खून से रंगे हैं। वो खुद को इतना गिरा हुआ समझ रहा था। बिल्कुल, अपराध बोध अपने चरम पर था। लेकिन यहाँ माँ का जवाब देखिए। हाँ। माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे, तुम खो गए थे, भटक गए थे, पर अब तुम घर लौट आए हो। अच्छा? तुम बुद्ध के पुत्र बन गए हो। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मतलब उसने उसके अतीत को छुआ तक नहीं। वाह, ये तो बिना शर्त का प्यार है, स्वीकृति है। हाँ, यही माँ का प्रेम है जो स्रोत शायद माँ का दर्द से करुणा में बदलते हुए दिखा रहा है। और इसने अंगुलीमाल पर गहरा असर डाला होगा। बिल्कुल। कहते हैं उस सालों बाद अपनी माँ के सामने एक बच्चे की तरह रोया। शायद पहली बार उसे लगा हो कि वो बोझ कुछ हल्का हुआ है। सही बात है। ये एक तरह की भावनात्मक सफाई थी जो उसके बदलाव के लिए बहुत जरूरी थी। और इसके ठीक बाद एक और घटना होती है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी है कि एक गर्भवती महिला थी जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, बच्चा हो नहीं पा रहा था। लोग बुद्ध के पास गए मदद के लिए। बुद्ध ने अंगुलीमाल को बुलाया और एक बड़ा अजीब सा निर्देश दिया। क्या? उन्होंने कहा, अंगुलीमाल, जाओ और उस महिला से कहो, बहन, जब से मैंने आर्य जन्म लिया है, मतलब जब से मैं भिक्षु बना हूँ। अच्छा। मैंने जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं की है। इस सच्चाई के बल पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भला हो। अरे, ये सुनकर तो अंगुलीमाल चौंक गया होगा। हाँ बिल्कुल। वो सोचने लगा, मैंने तो सैकड़ों हत्याएं की है। उसने बुद्ध से पूछा, पर भंते, मेरे पिछले पापों का क्या? मैं ये सच कैसे बोल सकता हूँ? और यहीं पर बुद्ध का जवाब आता है जो बहुत गहरा है। बताइए। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैंने कहा जब से तुमने आर्य जन्म लिया है। अच्छा, यानी हाँ। भिक्षु बनने के बाद से। हाँ। तुम्हारा अतीत तुम नहीं हो, तुम्हारा सच, तुम्हारा वर्तमान कई आर्य जीवन है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। हमारी पहचान हमारे पिछले कर्म नहीं, बल्कि हमारे आज के संकल्प और कर्म ने। बुद्ध ने उसे अपने बदले हुए रूप पर फोकस करने को कहा। और अंगुलीमाल ने वैसा ही किया। हाँ, उसने जाकर महिला के सामने बुद्ध के शब्द दोहराए और कहते हैं चमत्कार हुआ। क्या हुआ? महिला ने बिल्कुल आसानी से और सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया। कमाल है। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसे अंगुलीमाल परित्त कहा जाने लगा। परित्त मतलब? एक तरह का रक्षा सूत्र या आशीर्वाद। आज भी कई बौद्ध देशों में सुरक्षित प्रसव के लिए इसका पाठ होता है। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ना? जो कभी जीवन छीनता था, उसी के सत्य वचन अब जीवन बचा रहे थे। ये कर्म के सिद्धांत का अद्भुत उदाहरण है। कैसे सकारात्मक संकल्प और सच नकारात्मक कर्मों के असर को भी बदल सकते हैं। तो ये दो अनुभव, एक माँ की माफी और दूसरा गर्भवती महिला की मदद, हाँ, ये अंगुलीमाल के लिए टर्निंग पॉइंट है। माँ से मिलना मतलब अपने निजी अपराध बोध, अपने परिवार के दुख का सामना करना था। बिल्कुल। और महिला की मदद करना, वो एक तरह से सक्रिय प्रायश्चित था, सेवा के जरिए खुद का उपचार। शायद उसने पहली बार खुद को माफ करना शुरू किया होगा और ये महसूस किया होगा कि वो अब भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। सही बात है। स्रोत के आखिर में एक तस्वीर है। अंगुलीमाल एक पेड़ के नीचे बैठा है, शांत, और उस बच्चे को खेलते हुए देख रहा है जिससे बचाने में उसने मदद की थी। उसके चेहरे पर वो पुराना डर या अपराध बोध नहीं है, बल्कि शांति है, एक उद्देश्य है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? पहली बात तो माँ के प्रेम की वो शक्ति जो सिर्फ माफ नहीं करती बल्कि अपनाती है, नए रूप में भी। सही। दूसरी बात, सेवा और सत्य के रास्ते से अतीत के बुरे कर्मों का प्रभाव भी बदला जा सकता है। और शायद सबसे जरूरी,
हमारी असली पहचान हमारा आज है, हमारे आज के कर्म और संकल्प, हमारा अतीत नहीं। हाँ, और श्रोत की वो आखिरी लाइन बहुत सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? जो कभी माँ के गर्भ को खतरा बना था, वही आज माँ की कोख की रक्षा का आशीर्वाद बन गया। वाह! यही है बुद्ध का मार्ग, जहाँ पाप भी करुणा में बदल जाता है। ये सवाल छोड़ जाती है लाइन कि क्या वाकई करुणा, पश्चाताप और सही कर्म, क्या वो इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी अतीत को पूरी तरह बदल सकें? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।